बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। बोर्ड एग्जाम्स का नाम सुनते ही तुम्हें कैसा लगता है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दिमाग ब्लैंक? सोचो अगर मैं कहूँ तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, तुम जितना ज़्यादा डर रहे हो उतना ही तुम्हारा ब्रेन स्लो हो रहा है। साउंड्स क्रेजी? चलो साइंस के साथ प्रूव करता हूँ। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, एमिगडाला। ये तुम्हारा डेंजर डिटेक्टर है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। हज़ारों साल पहले जब लोग जंगल में रहते थे तब ये उन्हें जिंदा रखता था। जैसे अगर एक शेर सामने आ जाता था तो एमिगडाला तुरंत एक्टिवेट हो जाता था। जब एमिगडाला एक्टिवेट होता है तब ये तुम्हारे ब्रेन का स्मार्टेस्ट पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से एक्सेस कट कर देता है, जो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि वैसी सिचुएशन में कोई भी रैशनल नहीं सोच सकता, और ये ज़रूरी भी था। सामने शेर आ जाए तो सिचुएशन को सोचने समझने में टाइम वेस्ट क्यों करना, राइट? अगर कोई करता है तो यू नो द रिजल्ट्स। आज एग्जाम्स के टाइम पर भी ऐसा ही होता है। जब एग्जाम से डर लगता है, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। जब क्वेश्चन पेपर में टफ क्वेश्चन दिखता है, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। जब पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं तब भी एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। और इन सब सिचुएशन में तुम्हारे ब्रेन का स्मार्टेस्ट पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से एक्सेस कट हो जाता है। तुमने जो पढ़ा था सब भूल जाते हो। तुम स्ट्रेस में सिली मिस्टेक्स करते हो, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। मतलब कि जब तुम्हें अपने स्मार्टेस्ट ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है तभी तुम उसे अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते हो। यानी कि जब तक एग्जाम्स का डर होगा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होगा, एमिगडाला एक्टिवेट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। तो फिर एग्जाम्स फियर को कैसे हराएं? मतलब कि एमिगडाला को एक्टिवेट होने से कैसे रोकें? 2 साइंस पावरफुल बैक्ड हैक्स बताता हूँ, अच्छे से सुनना और फॉलो करना, तब एग्जाम्स फियर खत्म हो जाएगा। हैक नंबर 1, काइजन ट्रिक। डर को छोटा करो। जब बड़ा गोल सामने होता है तब एमिगडाला ओवर रिएक्ट करता है। बोर्ड एग्जाम पे एक ह्यूज टास्क लगता है, इसलिए स्ट्रेस हो जाता है। सो अब से अपने बड़े गोल्स को माइक्रो स्टेप्स में तोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर तुम सोचोगे कि मुझे पूरा सिलेबस याद करना है तो स्ट्रेस होगा और एमिगडाला पैनिक मोड में चला जाएगा। इसलिए सिर्फ एक छोटा टॉपिक लो और बस उसे पढ़ो, फिर उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 5 मिनट रिविजन करो और इसी तरीके से बार बार रिपीट करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। लॉजिक सिंपल है, छोटी जीत बड़ा रिजल्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग बड़े बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक्शन लेते हैं उनका ब्रेन स्ट्रेस फ्री रहता है। सो पूरे सिलेबस के बारे में मत सोचो, सिर्फ स्मॉल स्टेप्स पे फोकस करो। हैक नंबर 2, रेपिटेशंस, एक्सपोजर इफेक्ट। दुनिया का सबसे इफेक्टिव तरीका एग्जाम फियर को ओवरकम करने का है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे स्कूल में एक टीचर है जो रोज़ एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। पहले दिन डर लगेगा, दूसरे दिन भी टेंशन होगी, पर एक हफ्ते बाद तुम्हारा दिमाग हैबिचुअल हो जाएगा। एग्जाम प्रेशर तुम्हें अफेक्ट ही नहीं करेगा। साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। जो चीज़ जितनी बार होती है उसका डर उतना ही कम हो जाता है। एक रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि जो स्टूडेंट्स रोज मॉक टेस्ट देते हैं उनका एग्जाम डे एंग्जाइटी 70% तक कम हो जाता है। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम्स का स्ट्रेस कम करना है तो डेली एक सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करो। तुम किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, इससे तुम्हारा डर कम होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसके बाद तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो तुम कौन सा ट्रिक आज ही ट्राई करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। काइजन या रेपिटेशन? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।